नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं कक्षा 3 की पाठ 2 का जो सेखीबाज मक्खी के बारे में ये वीडियो है उसके बारे में दिखाने जा रही हूँ। ये रिकैप वीडियो है, आप अच्छी तरह से इसमें समझ जाइए और अच्छे से समझ करके जो भी पीडीएफ देते हैं उस पीडीएफ को देख करके अच्छे से अपने नोट्स बुक में लिखिएगा। जो बच्चों के पास ऑलरेडी लिखा हुआ है वो बच्चे दोबारा ना लिखें, और जो नहीं लिखे हैं एक बार फिर से नए बुक्स में या रफ नोट बुक्स में ले करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों। नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे। बच्चों, आज मैं आप सबको एक कहानी बताने और दिखाने जा रही हूँ जो आप सबको बहुत मज़ा आएगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 3 की पाठ 2 सेखीबाज मक्खी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही रोचक है। तो अच्छा बच्चों, आपको पता है सेखीबाज किसे कहते हैं। सेखीबाज उसे कहते हैं जो कि अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं तो ऐसा करता हूँ, वैसा हूँ, मतलब अपनी बड़ाई करना, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के बारे में। एक जंगल होता है, जंगल में शेर होता है। आपको पता है जो शेर होता है जंगल का राजा होता है, मतलब कि जंगल का वो किंग होता है। उसके बाद क्या है, शेर खाना खाकर आराम कर रहा था। अब शेर खाना ही खाएगा, हमारे जैसा दाल चावल तो नहीं खाएगा। वो मांस खाता है। मांस मतलब मीट। वो क्या खाता है मीट में, हिरन का, बकरी का, भैंस का, मतलब जो मिल जाए वो खा लेता है। वही उसका खाना होता है। वह पका हुआ भी नहीं खाता है, वह कच्चा ही खाता है। तो वह आराम कर रहा था। तो तभी मगर उसी दूसरी बात यह है कि कई दिनों से वो नहाया नहीं था। तो नहाया नहीं था तो उसके शरीर से गंदी बदबू आ रही थी। फिर क्या हुआ, तो उसके पास एक मक्खी आ जाती है, उसके कानों के आसपास भिन भिन करने लगती है। तो बच्चों, आपको पता है मक्खी हमेशा गंदी जगहों पर ही आती है, जैसे कि नाला, कूड़ा करकट के पास। तो फिर क्या होता है, मक्खी शेर के कानों के पास चक्कर लगाने लगती है। तो आपको पता है मक्खी आवाज़ उसका कैसा होता है, भिन भिन होता है। तो क्या हुआ, शेर को मुश्किल से नींद आई थी और मक्खी जो उसके कान और नाक माथा के पास बैठने लगी तो वो डिस्टर्ब हो गया और वो बार उसे भगाने की कोशिश करने लगा। जब वो नहीं भाग रहा था तो शेर को गुस्सा आ गया, यानी कि वह एंग्री हो गया था। तो उसके बाद वह दहाड़ा, यानी कि मतलब जोर से आवाज़ किया। ठीक है बेटा। तो वह कहा, मक्खी दूर हो जा वरना मैं मार डालूंगा। लेकिन मक्खी कही, छी छी छी। मतलब क्या होता है, छी छी मतलब होता है धिक्कार, मतलब वो नेगेटिव बारे में बात कर रही थी। वो बोला, जैसे कि हम कहते हैं छी छी तुम इतने गंदे रहते हो कि नहाते भी नहीं हो, इसी तरह से जो कि कहती है राजा को इस तरह से नहीं बोला जाता है। लेकिन क्या है, वह शेर बोलता है मुझे सोने देती है नहीं और मेरे सामने जवाब देती, जा यहाँ से, चुप हो जा वरना। तो मक्खी बोलती है, वरना तो क्या करोगे, वरना क्या कर लोगे, क्या मैं तुमसे डरती हूँ। मक्खी कहती है ना ही तो मैं तुमसे डरती हूँ, जो करना है कर लो और हिम्मत है तो आ जाओ। हिम्मत का मतलब होता है जो कुछ करने की इच्छा होता है, जो आप करना चाहते हैं, है ना, शक्ति होता है। तो शेर आग बबूला हो जाता है और अपने शरीर को बैठे मक्खी को मारता है। तो मक्खी उड़ जाती है और अपने ही शरीर पर पंजा मारने से छिल जाता है। छिलने का मतलब वहाँ पर कट लग जाता है, मतलब वहाँ से खून आ जाता है। इसी तरह से वो मारता गया और मक्खी उड़ती गई और शेर घायल हो गया।
बाद में वह खुद ही कहता है, नहीं मक्खी बहन, मैं हारा और तुम जीती। बस उससे क्या होता है, मक्खी में घमंड आ जाता है। घमंड का मतलब क्या होता है, ईगो। मैं तो अब किसी को भी हरा सकती हूँ। घमंड के मारे चूर हो गई। तो समझे। तो आगे गई और आगे एक हाथी मिला जिसको कहती है, मुझे प्रणाम करो, मेरे सामने सिर झुकाओ, मैंने अभी जंगल के राजा शेर को हराया है। तो हाथी सोचता है, मैं इस पागल मक्खी से कौन बहस करे और फिर अपना टाइम क्यों गवाए। इससे अच्छा है कि इसके सामने सिर झुका ले। और अपना सूंड उठाकर प्रणाम कर लिया और फिर वह आगे चला जाता है। आगे मक्खी जाती है तो आगे उसको लोमड़ी मिलती है। अब लोमड़ी क्या कर रही है, तो वो मंद मंद मुस्कुरा रही है। मंद मंद मतलब धीरे धीरे। इतने मक्खी कहती है, लोमड़ी, अरे वो मक्खी चल मुझे प्रणाम कर। ओ लोमड़ी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हराकर आ रही हूँ। और विशालकाय मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या हुआ, लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है, मतलब वो बहुत ही क्लेवर थी। तो उसने प्रणाम किया और बोली, धन्य आप और आपके माता पिता। धन्य मतलब कि आप जैसा तो कोई है ही नहीं, मतलब उसकी बड़ाई की और आगे चली गई। लेकिन मक्खी रानी वहाँ पर एक मकड़ी है, जो आपको मकड़ी मतलब पता है, मकड़ी मतलब वो मकड़ी का जाला वेब होता है ना, वो है। इस चित्र में भी होगा, किताब में भी आप देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, वो जो मकड़ी है जो आपको गाली दे रही है, ऐसा बोली लोमड़ी। आप जाकर उसका खबर लीजिए। खबर लेना मतलब कि उससे जाकर बात करिए। फिर उसके बाद मक्खी चली जाती है और गुस्से में उसके पास जा करके मक्खी को जाले में फंस जाती है। फिर वहीं पर फंस कर वह लटके रहती है। तो क्या होता है, जो लोमड़ी है वह हल्के हल्के मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। तो ये जो कहानी लिखे हैं उनका नाम है योगेश जोशी। तो बच्चों, कैसी लगी आप लोगों को यह कहानी? अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से कार्टून टाइप में आपको मैं दिखाती हूँ और समझने की आप कोशिश कीजिए। शेखीबाज मक्खी। पूरबगढ़ प्रदेश के उत्तर में एक हरा भरा जंगल है जिसका नाम है चंचल वन। चंचल वन में तरह तरह के जानवर, पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। एक दोपहर की बात है, नरम नरम धूप थी, हल्की फुल्की हवा चल रही थी और जंगल के राजा शेर महाराज अपनी गुफा के बाहर खर्राटे मारते हुए सो रहे थे। क्या बदबू है? लगता है शेर महाराज ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया। आज तो मैं यहीं पर डेरा जमा लेती हूँ। अरे कौन है? महाराज, मैं हूँ। यहाँ यहाँ, अरे ऊपर ऊपर ऊपर, अरे यहाँ यहाँ। जा यहाँ से, सोने दे मुझे। अरे आप सोते रहिए ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो बस एक बार कहा समझ में नहीं आता तुझे? अभी के अभी दूर हो जा यहाँ से, नहीं तो जान से मार डालूंगा। क्या? छी 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 छी। क्या हुआ? छी छी छी। अरे हुआ क्या? अभी आपने क्या कहा? मुझे जान से मार डालोगे? हाँ? छी 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 छी।
जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। छी 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 छी। तेरी ये मजाल मक्खी! एक तो नींद से मुझे जगा दिया, ऊपर से तमीज सिखा रही है मुझे। छी, फिर वही भाषा। देख, चुप हो जा वरना। वरना वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? है? हिम्मत है तो आओ ना, लड़ो मुझसे। बताता हूँ। मारो मुझे। मक्खी दीदी शेर महाराज के शरीर के अलग अलग हिस्सों में बैठती, फिर उड़ जाती, फिर बैठती, फिर उड़ती, और शेर महाराज उसे पंजा मारने की कोशिश में खुद ही को चोट पहुंचाते गए। मक्खी दीदी, दया करो, अब तो मुझे छोड़ दो। मैं हारा और तुम जीती पर। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। रास्ते में मिस्टर हाथी बगल से गुजरे तो अचानक मक्खी दीदी को आया गुस्सा। मिस्टर हाथी, हाँ जी। मुझे देखा नहीं क्या तुमने? जी हाँ, देखा ना। क्यों, क्या हुआ? देखा तो मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? हाँ, प्रणाम करो मुझे, प्रणाम। मैं अभी जंगल के राजा शेर को हरा के आ रही हूँ। क्या बोल रही है? यकीन नहीं आता तो जाके पूछो शेर से। ओए, अब इस पगली मक्खी से कौन बहस करेगा? जाओ पूछो ना। ओ नहीं नहीं, इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? तो इसलिए अब से जंगल में मेरा राज चलेगा। ओ हाँ हाँ, बिल्कुल जी। तो करो ना प्रणाम मुझे। बड़ी शेखी बखा रही है। पहले शेर महाराज को परेशान करके हराया और अब मिस्टर हाथी से भी सलाम बजवा रही है। इस मक्खी को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। ही नहीं आपको? तो अब तो देख लिया ना? जी हाँ, दोनों आँखों से देख लिया। तो चलो मुझे सलाम करो। मैंने जंगल के राजा शेर और सबसे बड़े जानवर मिस्टर हाथी को हरा दिया है। क्या बात है, मक्खी दीदी तक। मैं तो हमेशा से ही कहती थी कि अगर किसी का इस जंगल पर राज करने का हक है तो वो मक्खी दीदी है। और आज देखिए, आपने ये बात साबित भी कर दी। पर क्या करें, कुछ लोग अब भी नहीं मानते। कौन नहीं मानता? जी, कौन है जो नहीं मानता कि मुझे जंगल पे राज करने का हक है? वो रहने दीजिए। मैंने पूछा कौन है? झील के किनारे पेड़ पे जो मकड़ी रहती है ना, हाँ हाँ, वो हमेशा आपकी बुराई करती रहती है। क्या? मैं तो कहती हूँ आपको जाके खबर लेनी चाहिए उस मकड़ी की।
चाल कामयाब हुई। उन्होंने जानबूझकर मक्खी दीदी को मकड़ी के खिलाफ भड़काया था ताकि वो उस पे हमला करने की कोशिश में उसके जाल में फंस जाए। उस दिन मक्खी दीदी को उसके बाद उसने ना तो कभी किसी को तंग किया, ना बेइज्जती की और ना ही किसी के सामने कोई शेखी बघारी। लोमड़ी बेगम की तरकीब से शेखीबाज मक्खी हमेशा के लिए सुधर गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें सीख मिली कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम घमंड करेंगे तो हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, तो हमें घमंड नहीं करनी चाहिए। अच्छा बच्चों, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगले पार्ट में मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।